नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। आज मैं कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल चैप्टर नंबर 4 का वीडियो लेकर के आए हैं। जो चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर का नाम है साइकिल की सवारी। क्या नाम है? साइकिल की सवारी। इस पाठ का वीडियो लेकर के आए हैं। इस पाठ का वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। अगर अंत तक ठीक से देखेंगे, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और यह साइकिल की सवारी नामक पाठ एक कहानी है। इसके अंतर्गत आपको ये बताया गया है कि समय के साथ, उम्र के साथ जो चीज़ें सीखनी चाहिए उसे उसी समय सीख लेना चाहिए। उम्र निकल जाने के बाद यदि हम उन चीज़ों को सीखना चाहेंगे तो हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। जैसे बाल्यावस्था में शिक्षा ग्रहण करने की उम्र होती है। यदि हम बाल्यावस्था में स्कूलों में आकर के शिक्षा नहीं ग्रहण करते और हमारी बाल्यावस्था बीत जाती है, युवावस्था बीत जाती है, फिर प्रौढ़ावस्था में हम पहुंच जाते हैं। प्रौढ़ावस्था में पहुंचने के बाद यदि हमारे अंदर शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जागेगी और हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल की क्लासों में आकर के बैठेंगे तो उस समय हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। लोग हमें देख करके हंसेंगे। तो इस पाठ के माध्यम से यही बताने की कवि ने कोशिश किया है कि समय और उम्र के साथ जो चीज़ें सीखनी चाहिए उसे उसी समय सीख लेना चाहिए, वरना वह व्यक्ति पीछे रह जाता है और समाज में हंसी का पात्र बन जाता है। तो इस पाठ के अंतर्गत आपको साइकिल की सवारी से संबंधित एक कहानी बताई गई है, जिसमें लेखक साइकिल चलाना सीखना चाहता है और यह भाव उसके मन में तब जागता है जिस समय वह अपने लड़के को देखता है कि उसके पास से साइकिल चलाते हुए निकल जाता है। तो लेखक के मन में भी इच्छा होती है कि हमें भी साइकिल चलाना सीखना चाहिए। और हारमोनियम बजाते किसी को देखते थे तो उनके मन में हारमोनियम बजाने की इच्छा जागती थी। तो उनके मन में बार बार यही विचार आता था कि ईश्वर ने ये दो विद्याएं गजब की बनाई है और इनको सीखना चाहिए। तो ऐसा सोच करके उन्होंने सबसे पहले साइकिल चलाने की योजना बनाई और साइकिल चलाने की योजना बना करके उन्होंने अपने पुराने कपड़े को खोज करके लाए और उनको अपनी पत्नी को दे दिया और उनसे बोला कि इनकी थोड़ी मरम्मत कर दो। उन्होंने पूछा, ये पुराने कपड़े क्यों लाए हो, किस काम के लिए लाए हो? उन्होंने कहा कि किसी काम को करने से पहले आप बार बार टोका करती हो। आप जानती नहीं मैं साइकिल सीखने वाला हूँ और साइकिल जब सीखने जाऊँगा तो एक दो बार जरूर गिरूँगा और गिरेंगे तो पुराने कपड़े ही फटेंगे। समझदार आदमी नए कपड़े पहन करके समझदार आदमी नए कपड़े पहन करके साइकिल नहीं सीखते, क्योंकि नए कपड़े फट जाएंगे। ऐसा कह करके लेखक ने अपने कपड़े पत्नी को दे करके बाजार से 2 डिब्बे मलहम के ले आए कि जिससे साइकिल सीखते समय गिरने पर चोट लगे तो शीघ्र ही मलहम लगा करके हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने सारी योजना बना ली। इतना ही नहीं, उन्होंने सोचा साइकिल जब सीख लेंगे तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय भी खोल देंगे और उससे 300-400 रुपए महीने की कमाई भी होगी। ऐसा सारी कल्पना करके उन्होंने साइकिल चलाने की योजना बना लिया। और साइकिल चलाने की जब योजना उनकी बन गई
तब उन्होंने एक तिवारी जी के पास गए और उनसे कहा, तिवारी जी, हम साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। तिवारी जी ने कहा, इस उम्र में साइकिल चलाना अच्छी बात नहीं है, तो इस समय आपको साइकिल सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेखक ने नहीं माना। उन्होंने कहा, मुझे साइकिल सीखनी है, अगर कोई सिखाने वाला हो तो बताइए। तिवारी जी ने कहा, एक व्यक्ति है, लेकिन वह 30 रुपये लेगा साइकिल सिखाने के लिए, लेकिन मैं कहूँगा तो शायद वह 20 रुपये में ही मान जाएगा। तो लेखक ने पूछा, कितने दिन में वह व्यक्ति साइकिल सिखा देगा? तो उन्होंने कहा, कोई 9-10 दिन में आपको साइकिल चलाना सिखा देगा। तिवारी जी से लेखक ने कहा, उस्ताद को लेकर के आइए और मामला ठीक करिए, हम साइकिल सीखेंगे। तो लेखक साइकिल सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय पंडित तिवारी उस्ताद को लेकर के उनके घर पे आते हैं और बातचीत हो जाती है दोनों में। 20 रुपये में साइकिल चलाना सिखाने के लिए उस्ताद ने निश्चय कर लेते हैं और लेखक बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, कल सुबह हम साइकिल सीखेंगे, आप जल्द ही आ जाना। ऐसा कह करके लेखक उस्ताद से विदा लेते हैं और इसके बाद उस्ताद चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद लेखक पुनः दौड़ करके उस्ताद के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम साइकिल लॉरेंस बाग के मैदान में सीखेंगे, यहाँ पे नहीं सीखेंगे। तो उन्होंने कहा, क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि लॉरेंस बाग में एक तो ज़मीन वहाँ नरम है और दूसरा वहाँ गिरने पर कोई देखेगा नहीं। ऐसा कह करके लेखक पुनः वापस लौट आते हैं। दूसरे दिन सुबह होती है, लेखक उठ करके तैयार होते हैं और ईश्वर का नाम लेकर जैसे ही घर से निकलते हैं, उसी समय एक लड़के ने छींक देता है। छींकने से उनका अशुभ हो जाता है। इसके बाद थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो एक बिल्ली रास्ता काट देती है। तो पहले ही दिन अपशकुन हो जाता है। जल्दी जल्दी में लेखक ने अपने अचकन और पैजामे भी उल्टे पहन रखते हैं। जैसे ही बाजार में पहुंचते हैं तो उनकी तरफ जो भी देखता है वह मुस्कुराने लगता है। तो लेखक को समझ में नहीं आता। तो पहला दिन इसी प्रकार से बीत गया और साइकिल नहीं सीख पाए। दूसरे दिन फिर ईश्वर का नाम लेकर के लेखक और उस्ताद लॉरेंस बाग की ओर बढ़े। जैसे ही बाजार में लेखक और उस्ताद पहुंचे, वहां पर उस्ताद ने कहा कि थोड़ी देर साइकिल को आप संभालो, तब तक मैं लस्सी पी लेता हूँ। उसी समय लेखक ने सोचा, जब तक उस्ताद लस्सी पी रहे हैं तब तक हम थोड़ा साइकिल को चला लेते हैं। जैसे ही साइकिल को चलाने के लिए साइकिल पे सवार हुए, साइकिल को लेकर के वे गिर जाते हैं और उनके पैर दब जाता है। तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है। किसी तरह लोग उनको साइकिल से बाहर निकालते हैं। इसके बाद दूसरा दिन भी इसी तरह से निकल जाता है। फिर धीरे धीरे वे साइकिल चलाना तो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। ऐसे ऐसे उनका समय निकल जाता है। 9-10 दिन में करीब थोड़ा बहुत साइकिल चलाना वे सीख जाते हैं। इसके बाद उन्होंने एक दिन अपने साइकिल को लेकर के निकले थे, तब तक एक तांगे वाले सामने से आ रहे थे और दूर से ही उन्होंने आवाज़ लगाई, तांगे वाले आप बगल हो जाओ। तांगे वाले ने
बगल तो हुए, लेकिन पता नहीं जानबूझ करके या उनका घोड़ा बिगड़ गया और इनकी साइकिल में आकर के टकरा गया। जैसे ही साइकिल में टकराता है और ये गिर जाते हैं, इनको काफ़ी चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद ये अस्पताल में एडमिट होते हैं। वहाँ पर इनकी पत्नी जब आती हैं तो वे कहते हैं, ये सारा जो हमको एक्सीडेंट हुआ, जो हमको चोट लगी, इसका सारी जिम्मेदारी तिवारी की है, ऐसा कह ही रहे थे। तब तक उनकी पत्नी ने बोली कि जिस तांगे से आप टकराए हुए थे, उस तांगे पर मैं अपने बच्चों को लेकर के घुमाने निकली थी। इस प्रकार से लेखक के झूठ का भी पोल खुल जाता है और वे निराश हो जाते हैं। तो इसलिए इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है, जिस उम्र में जो चीज़ें सीखनी हैं उसको उसी उम्र में सीख लेना चाहिए, वरना भविष्य में बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पाठ का शब्दार्थ, कठिन शब्दों का अर्थ। इसके बाद एक एक शब्द, एक एक लाइन के अर्थों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साइकिल की सवारी, साइकिल की सवारी पाठ का नाम है, पाठ नंबर 4 है साइकिल की सवारी। तो देखिए कह रहा, कभी कभी अनावश्यक इच्छा भी हमें हंसी का पात्र बना देती है। कह रहा है, कभी कभी अनावश्यक इच्छा भी हमें हंसी का पात्र बना देती है। ऐसी इच्छाएं पालकर हम अपने लिए ही मुसीबत पाल लेते हैं। यही इस कहानी में बताया गया है। कह रहा है, कभी कभी अनावश्यक इच्छा भी हमें हंसी का पात्र बना देती है। अनावश्यक, जिसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं हो, ऐसी इच्छाएं भी हमें कभी कभी हंसी का पात्र बना देती हैं। यही इस कहानी में बताया गया है। तो इससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, शब्दार्थ देख लेते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। देखिए कह रहा फिसिंडी, कह रहा फिसिंडी शब्द का अर्थ होता है सुस्त। फिसिंडी शब्द का अर्थ होता है सुस्त, माने एकदम आलसी। दूसरा है प्रारब्ध, प्रारब्ध माने भाग्य, प्रारब्ध माने भाग्य। जान में जान आना, जान में जान आना, चैन आना, शांति आना। कह रहा है जान में जान आना, चैन आना या शांति आना। शहीद, कह रहा है प्राण न्यौछावर करने वाला। शहीद मीन्स होता है प्राण न्यौछावर करने वाला। प्राण सूखना, डर जाना, प्राण सूखना, डर जाना। ताबक तोड़, ताबक, ताबक, ताबड़ तोड़, ताबड़ तोड़ माने जल्दी जल्दी। ताबड़ तोड़ मीन्स होता है जल्दी जल्दी। दिल पसीजना, दया आना। दिल पसीजने का अर्थ क्या होता है, दया आना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, मुहावरा आता है बहुत ज्यादा, सिर मुड़ाते ओले पड़ना। प्रारंभ से ही संकट आना, प्रारंभ से ही संकट आना। सिर मुड़ाते ओले पड़ने का अर्थ होता है प्रारंभ से ही संकट आना। राम दुहाई, चीख पुकार। राम दुहाई का मतलब है चीख पुकार। मीन्स जब कोई व्यक्ति कष्ट में पड़ता है तो ईश्वर का नाम लेता है, किसी को पुकारने लगता है, इसको कहते हैं राम दुहाई या चीख पुकार। चकमा देना, चकमा देने का अर्थ होता है धोखा देना। चकमा देने का अर्थ क्या है, धोखा देना। रोग पालना, रोग पालना, झंझट में पड़ना। रोग पालना माने झंझट में पड़ना। लांत, लांत माने धिक्कार, लांत माने धिक्कार। तो आइए अब हम लोग इस पाठ को देखते हैं। इस पाठ के अंतर्गत जो चीजें बताई गई हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कभी कभी अनावश्यक इच्छा भी हमें हंसी का पात्र बना देती है। ऐसी इच्छा पालकर हम अपने लिए ही मुसीबत पाल लेते हैं।
यही इस कहानी में बताया गया है। तो देखिए इस कहानी को एक एक करके करा। ईश्वर ही जानता है, लेखक कह रहा है ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते, लेखक कह रहा है कि ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। कहा कि ईश्वर ही मेरे बारे में जानता होगा कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते और हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है, इसके बारे में सिर्फ ईश्वर ही जानता होगा। सोचता हूँ भगवान ने, ईश्वर ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। लेखक कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि ईश्वर ने ये दोनों विद्याएं खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, एक से क्या होता है, समय बचता है, और दूसरे से समय कटता है। एक से समय बचता है मीन्स साइकिल से चलने पर हम शीघ्र ही पहुंच जाते हैं, तो उससे हमारा समय बच जाता है। और दूसरे से समय कटता है, समय बिताने के लिए हम क्या करते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, जिससे समय कट जाता है, समय बीत जाता है। तो मगर तमाशा देखिए, मगर माने लेकिन, तमाशा देखिए, दोनों का तमाशा, दोनों का खेल देखिए हमारे प्रारब्ध में। प्रारब्ध माने भाग्य, हमारे भाग्य में कलयुग की ये दोनों विद्याएं, कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। लेखक कह रहा है कि मगर माने लेकिन ईश्वर का खेल देखिए हमारे भाग्य में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। न साइकिल चला सकते हैं, कह रहा है कि न साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं, कि हमारे भाग्य में ये दोनों विद्याएं, कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं हैं। न तो मैं साइकिल चला सकता हूँ और न ही बाजा बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। लेखक कह रहा है पता नहीं कब से हमारे मन में ऐसी धारणा बैठ गई है कि दुनिया का कोई भी काम हो हम कर सकते हैं, मगर माने लेकिन इन दोनों कामों को हम नहीं कर सकते। कौन दोनों काम है, साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना। तो नेक्स्ट देखिए आगे, करा शायद 1942 ईस्वी की बात है, करा है शायद 1942 ईस्वी की बात है कि बैठे बैठे, करा है शायद 1942 ईस्वी की बात है कि बैठे बैठे, बैठे बैठे के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है जिसे हम योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। योजक चिन्ह का मतलब होता है दोनों शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। कह रहा है कि शायद 1942 ईस्वी की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया, ख्याल आए के बाद एक चिन्ह लगा हुआ है जिसे हम लोग अल्प विराम के नाम से जानते हैं, चलो साइकिल चलाना सीख लें। कहा कि शायद 1942 ईस्वी की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया चलो साइकिल चलाना सीख लें, और इसकी शुरुआत यूं ही हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप ही यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। इस पर क्वेश्चन बन जाएगा, लेखक के मन में साइकिल चलाने का विचार कब आया? तो लेखक के मन में साइकिल चलाने का विचार सन 1942 ईस्वी के आसपास आया। करा है कि सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे
क्या कहें। लेखक कह रहा है कि अब आपसे क्या कहें, लज्जा और शर्म के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। कहा, जब मैंने अपने लड़के को अपने पास से साइकिल पर सवार होकर निकलने लगा और उसे देखा तो हमारे मन में लज्जा और शर्म के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोच, क्या हम ही जमीन भर में बिसिंडी रह गए। कहा, मैंने सोचने लगा कि क्या हम ही इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर बिसिंडी रह गए, सुस्त रह गए, आलसी रह गए। सारी दुनिया चलाती है जरा जरा से में छोटे छोटे लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं, मूर्ख व्यक्ति और गंवार व्यक्ति भी चलाते हैं। हम तो परमात्मा माने ईश्वर की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं। क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? ऐसा लेखक सोच रहा है कि छोटे छोटे से बच्चे चलाते हैं और गंवार चलाते हैं, मूर्ख भी चला लेते हैं, तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, क्या मैं इसे नहीं चला सकता? हम भी चला सकते हैं। आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और दावक तोड़ पांव मारने लगे। ताब तोड़ पांव मारने लगे, जल्दी जल्दी पांव मारने लगे। जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, जब देखा कि कोई राह माने रास्ता में खड़ा है, तब टन टन करके घंटी बजा दी। माने जब कोई दिखाई दे रास्ता में तो टन टन करके घंटी बजा दी। न हटे तो क्रोधपूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। हमने निश्चय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए साइकिल चलाना सीखेंगे। क्या कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है, चाहे जो हो जाए अब हमें साइकिल चलाना सीखना है। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े ढूंढे और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए। कह रहा है लेखक, दूसरे दिन जब ऐसे विचार हमारे मन में आ गए कि हमें साइकिल सीखना ही है, तो दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े ढूंढे और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए और कहा, इनकी जरा मरम्मत तो कर दो। श्रीमती जी के सामने पटक करके कहा कि इनकी मरम्मत कर दो। इसके पहले आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कामा लगा, इसे डबल इन्वर्टेड कामा बोला जाता है या अवतरण चिन्ह या आवरण चिन्ह के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रहे, जब भी यह डबल इन्वर्टेड कामा हम शुरू से लगाते हैं तो पूर्ण विराम आने के बाद ही इसको बंद करते हैं। ऐसा नहीं है पूर्ण विराम के पहले हम क्लोज कर दें फिर पूर्ण विराम लगाएं, ऐसा नहीं होता। पूर्ण विराम के बाद ही डबल इन्वर्टेड कामा बंद होता है। तो आगे देखिए, श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा। अचरज माने आश्चर्य भरे नेत्रों से लेखक की पत्नी ने उनकी तरफ देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं। उनकी पत्नी ने कहा, इन कपड़े में कोई दम नहीं है, अब मरम्मत करने लायक नहीं है, ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए, वहीं जा करके डाल आइए, मीन्स फेंक आइए। हमने धीरे से मुस्कुराकर, लेखक ने कहा कि हमने धीरे से मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा, मुंह से कहा, तुम हर समय बहस न किया करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूँ। ढूंढ ढांड, ढांड जो देख रहे हैं निरर्थक शब्द है,
लेकिन ढूंढ का सपोर्टक है योजक चिन्ह के द्वारा जुटा हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं रोटी ओटी, रोटी तो है सार्थक शब्द लेकिन ओटी निरर्थक है, लेकिन रोटी का सपोर्टक होने के कारण इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसी प्रकार से ढूंढ ढांढ कर लाया हूं तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। लेखक कहा मैं इसे ढूंढ ढांढ के लाया तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया होगा, कोई न कोई इसका कारण जरूर होगा। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो, करा है कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली पहले बताओ इनका क्या बनेगा। श्रीमती जी ने लेखक से पूछा कि पहले बताओ इनका क्या बनेगा, इनका मरम्मत करके क्या करेंगे। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर न हो। कानो कान खबर मीन्स होता किसी को पता न चले न हो, और हम साइकिल सवार बन जाएं और इसके बाद इस विद्या के पंडित हो जाएं। लेखक चाहते थे कि साइकिल सीखने की विद्या और साइकिल चलाना हम कब सीख लें इसको किसी को पता नहीं होना चाहिए और इसका विद्वान भी हम बन जाएं। तब क्या करेंगे, एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें तुम चलो हम दूसरे तांगे में आते हैं। ऐसा कल्पना कर रहे थे लेखक कि इस प्रकार से हम कार्य को करेंगे। जब वे चले जाएं तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलें। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी। कहा कि हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे। आंखें मल मल कर देखेंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे माने बार बार देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं, परंतु हम गर्दन टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। ऐसी कल्पना लेखक अपने मन में करके बैठे हुए थे कि हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे और ये चीजें किसी को पता नहीं चलेंगी और सब लोगों को कहेंगे एक दिन चलो जहांगीर के मकबरे पर और सबको तांगे में बिठा देंगे। इसके बाद हम कहेंगे मैं दूसरे तांगे से आऊँगा और तांगे पर न आकर के साइकिल पर सवार होकर के आऊँगा। तो साइकिल पर सवार होकर आते हुए देख करके घर वाले लोग आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे और कहेंगे ये साइकिल कब से चलाने लगे। ऐसा लेखक अपने मन में विचार बना करके बैठे हुए थे। तो आगे देखिए, झक मारकर बताना पड़ा, झक मारकर बताना पड़ा माने उनके घर जा गई। पत्नी ने पूछा कि आखिर इन कपड़ों को क्या करोगे, तब वे बेबस होकर के उन्हें बताना पड़ा। कहा रोज रोज, रोज रोज के बीच एक चिन्ह है जिसे योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है, उसके पहले अवतरण चिन्ह या डबल इन्वर्टेड कामा का चिन्ह लगा हुआ है, वो देख लें। कह रहा है रोज रोज तांगे का खर्च मार डालता है। तांगे का खर्च जो है रोज रोज बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए साइकिल चलाना सीखेंगे। लेखक कह रहा है रोज रोज तांगे का खर्च बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ साइकिल चलाना सीख लें। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज बंद हो जाता है यहीं पे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा। लेखक कह रहा है श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मेड़ चढ़ सके। ये मुहावरा है कि यह बेल मेड़ चढ़ सके मीन्स ये काम आपसे संभव नहीं है, ये काम आपसे होगा नहीं। श्रीमती जी ने कहा
आपसे यह काम नहीं होगा। खैर माने लेकिन यत्न करके देखिए, मगर कपड़े का क्या बनेगा। श्रीमती जी ने कहा, ठीक है, मुझे तो लगता नहीं कि काम आप कर पाएंगे, लेकिन प्रयास करके देखिए और ये बताइए इन कपड़ों का क्या बनेगा। हमने जरा रोब से कहा, रोब माने गर्व से, घमंड से कहा, आखिर साइकिल से 1 या 2 बार गिरेंगे या नहीं। श्रीमती जी से कहा, आखिर हम साइकिल से 1 या 2 बार गिरेंगे या नहीं। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में मालूम ही होगा। कह रहा है आखिर साइकिल से 1 या 2 बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं, इसके बाद अल्प विराम है, वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं। जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, करा है मालूम होता है, मालूम होता है, फिर अल्पविराम आता है। हमारी इस युक्ति का जवाब, युक्ति आइडिया, हमारी इस आइडिया का जवाब हमारी पत्नी के पास कोई न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। लेखक कहता है कि शायद इस युक्ति का जवाब हमारी पत्नी के पास नहीं था, इसलिए उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दिया। इधर हमने बाजार से मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए। कितने डिब्बे खरीदे? 2 डिब्बे खरीद लिए। क्वेश्चन बनेगा, लेखक ने बाजार से मरहम के कितने डब्बे खरीद लिए? लेखक ने बाजार से मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। कह रहा है कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाशा। इसके बाद जाकर के एक खुला मैदान तलाशा माने खोजा किया, ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। लेखक ने सबसे पहले बाजार से मरहम के 2 डिब्बे खरीदे और इसके बाद एक मैदान की तलाश किया जहां पे साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। ऐसा कर लेने के बाद अब यह सवाल हमारे सामने था। लेखक कह रहा है अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। उस्ताद मीन्स होता है गुरु। उस्ताद शब्द जो है उर्दू भाषा का शब्द है। उस्ताद मीन्स होता है गुरु। कह रहा है कि अपना उस्ताद किसे बनाए। इस अधड़ बुने में बैठे थे। इस अधबुड़े में बैठे, अधबुड़े माने सोच में पड़े हुए थे कि मैं अपना उस्ताद किसे बनाऊं, कौन मुझे साइकिल सिखा सकता है। ऐसा सोच रहे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। तिवारी लक्ष्मी नारायण उसी समय पहुंचते हैं और लेखक से कहते हैं कि क्यों भाई, आओ शतरंज की एक एक बाजी हो जाए। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया। लेखक ने सिर हिलाकर के जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। लेखक ने कहा, आज खेलने की इच्छा नहीं होती। तिवारी ने पूछा, क्यों? यदि जी नहीं चाहे तो क्या करें? कहा, मैंने जवाब दिया, यदि जी नहीं चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भर आया। यह कहते कहते हमारा गला भर आया। लेखक का गला भरा माने रोने जैसी स्थिति हो गई। तिवारी जी का दिल पसीज गया। तिवारी जी भी इनकी बात को सुन करके उनको दया आ गया। हमारे पास बैठकर बोले,
अरे भाई, मामला क्या है? तिवारी जी लेखक से पूछते हैं, इतने उदास क्यों है? मामला क्या है? पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? तिवारी जी पूछते हैं कि इतने उदास क्यों है? कहीं पत्नी से तो झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें। कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। करा है कि सोचा था कि मैं साइकिल की सवारी सीख लें, मगर माने लेकिन अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? लेखक तिवारी से पूछते हैं कि कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में है? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसा देखा। बेबसी माने जहां पर कोई बस न चलता, ऐसा देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वह खाली हाथ रह जाते हैं और वे खाली हाथ रह जाते हैं। कह रहा है तिवारी जी उनकी तरह बेबसी की आंखों से ऐसा देखा कि ऐसा लग रहा था कि लेखक को कोई खजाना मिल रहा है, लेकिन उनका हाथ खाली ही रह जाता है। बोले, मेरी मानो तो। तिवारी जी बोले कि मेरी मानो तो, मेरी बात को यदि मानो तो यह रोग न पालो, यह रोग न पालो। यह रोग माने साइकिल सीखने की बीमारी मत पालो। अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारी है? कहा, इस अवस्था में अब साइकिल पर चढ़ने की अवस्था नहीं है और यह भी कोई सवारी है साइकिल चलाने की। डंडे पर उकड़ू बैठे हैं, ऐसा लगता है डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पांव चलाए जा रहे हैं। अजी लांतन भेजो इस ख्याल पर। लांतन माने ऐसी जगह पे विलायत में भेज दो और इस ख्याल पर, और आओ एक बाजी खेलने। कहा, ऐसी आदत पर लांतन मारो, इसको दूर भगाओ और आओ हम लोग शतरंज की एक बाजी खेल लेते हैं। मगर लेखक कह रहा है, मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। कहा, मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। कच्ची गोलियां का मतलब है मैं भी संकल्प कर लिया था मुझे साइकिल सीखना ही है। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जा रहा है। फूंका जा रहा मीन्स जल रहा है कि लेखक साइकिल सीख लेगा, इसलिए तिवारी क्या कर रहा है? ईर्ष्या माने गुस्से में जला जा रहा है। मुंह फुलाकर हमने कहा, मुंह फुलाकर माने क्रोध में आकर के हमने कहा, भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। कहा, भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है। तिवारी ने कहा, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे? तिवारी ने बोला कि आदमी तो है, ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे? तो लेखक ने पूछा, कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिन में। लेखक ने कहा, यही 10-12 दिन में सिखा देगा। और फीस क्या लेगा हमसे? लेखक पूछ रहा है कि हमसे फीस क्या लेगा? तिवारी जी कहते हैं, औरों से 25 लेता है। औरों माने दूसरों से 25 रुपए लेता है। तुमसे 20 ले लेगा, हमारी खातिर, हमारी वजह से तुमसे 20 रुपए लेगा और 20 रुपए में साइकिल चलाना सिखा देगा। हमने सोचा 10 दिन में सीख जाएंगे, सिखाएगा। कहा, हमने सोचा
10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपए लेगा। 10 दिन 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपए रोज आना, 2 रुपए रोज का पड़ेगा, अर्थात 60 रुपए महीने हो गया। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कर आओ, मगर जी में खुश हो रहे थे। कहा कि हमने इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कर आओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल दें और 300-400 रुपए मासिक कमाने लगेंगे। जब तिवारी साहब ने बता दिया कि एक व्यक्ति है जो आपको साइकिल चलाना सिखा देगा, तो उन्होंने कहा जाइए मामला तय करके आइए। तिवारी चले जाते हैं तो ऐसे विचार उनके मन में लेखक के आने लगते हैं, जब मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल दूंगा जिसमें 300-400 रुपए महीने की कमाई होने लगेगी। उधर तिवारी जी मामला तय करने गए। कहा इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया। कह रहे हैं कि इधर तिवारी जी मामला तय करने, कौन सा मामला तय करने गए? उस्ताद के पास गए साइकिल सिखाने के लिए, मामला तय करने गए। उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर के श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा विद्यालय खोलने वाले हैं। कहा कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा विद्यालय खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपए महीने की आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई। श्रीमती जी ने बोली तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई, मगर माने लेकिन ओछापन न गया। ओछापन माने किसी चीज को धैर्य के साथ आप धारण नहीं कर सकते, उछरपन आपका नहीं गया, जो कि बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। पहले आप तो सीख लो फिर विद्यालय खोल लेना। श्रीमती जी ने कहा पहले आप तो सीख लो फिर विद्यालय खोल देना। मैं समझती हूं कि तुम सीख ही नहीं सकोगे। कहा कि मैं समझती हूं कि तुम सीख ही नहीं सकोगे। दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। श्रीमती जी ने कहा मैं समझती हूं कि तुम सीख ही नहीं सकोगे, दूसरे की सिखाने की बात तो दूर की है। हमने बिगड़ करके कहा, हमने बिगड़ करके कहा यह तुम में बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। कहा यह आदत आपके अंदर बहुत बुरी है, हर काम में क्या करती है? टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं, हमसे एज में जो ज़्यादा हैं वो लोग भी सीख रहे हैं, तो क्या हम नहीं सीख सकेंगे? और पहले तो शायद सीखते या न सीखते। कहा पहले तो शायद सीखते या न सीखते, मगर तुमने टोका है तब जरूर सीखेंगे। कहा तुमने ऐसी बात बोल दी है तो मैं अवश्य सीखूंगा या सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? श्रीमती जी बोली मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ। श्रीमती जी बोली मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ। यह साइकिल क्या चीज है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, साइकिल वहीं फेंक फांक कर चले आओगे। यहाँ पे देख रहे हो फेंक फांक के बीच एक योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन फेंकने का अर्थ है फेंक देना, फांकना जो लिखा हुआ है निरर्थक शब्द है, लेकिन फेंक शब्द का सपोर्ट करने वाला ये शब्द होता है, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती। कर चले आओगे।
इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने सिर्फ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। कहा कि इतने में ये सब बातें हो ही रही थी, तब तक इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। उस्ताद माने साइकिल सिखाने वाले गुरु खड़े थे। हमने सिर्फ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से, कैसे श्रद्धा से, आंतरिक श्रद्धा से, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। कह रहे हैं श्रद्धा से हमने उनका प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही नहीं थे। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है। कहा कि 20 रुपए में नहीं मानते थे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है। पेंसिंग लेंगे, कह रहा है पेंसिंग लेंगे माने एडवांस में लेंगे, पैसे पहले लेंगे। कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। वो कह रहे हैं कि पेशगी लेंगे मीन्स पहले लेंगे, बाद में कोई नहीं देता, वो ऐसा कहते हैं। अरे भाई हम देंगे। लेखक कहता है अरे भाई हम देंगे। दुनिया लाख बुरी है, फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। लेखक कहता है दुनिया भले बुरी है, लेकिन फिर भी सज्जन आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपए तो चीज ही क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी नहीं गंवाएंगे। कहा ईमानदारी रूपी जो हमारा धर्म है, इसको हम 20 रुपए के लिए नहीं गंवाएंगे, हम आपके पैसे को दे देंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। लेखक कह रहा है एक बार सिर्फ हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो हम क्या क्या इनकी सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने। इन सब बातों को सुनने के बाद उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे। उन्होंने कहा फीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सीखा तो नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। कहा कि मैं फीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो। लेखक ने कहा कि यदि आप साइकिल नहीं सिखाया तो। तब उस्ताद ने कहा नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। कहा अगर मैं साइकिल चलाना नहीं सिखाया तो आपकी फीस को लौटा देंगे, और यदि फीस नहीं लौटाए तो। लेखक कह रहा यदि फीस नहीं लौटाए तो। इस बात को सुनकर इस पर तिवारी जी ने कहा अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार से निकलना बंद करवा दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? तिवारी जी ने इनकी बात को सुन करके कहा फीस लेकर के भाग जाना कोई हंसी खेल नहीं है। अगर बिना सिखाए फीस लेकर के भाग जाएंगे तो इनका बाजार में घुसना और बाजार से बाहर निकलना मुश्किल कर दूंगा। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, कह रहा है जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फिर से रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिया। कह रहा है जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए।
और कहा उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, तैयार रहेंगे। कहा कि कल सवेरे ही आ जाना, तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाते समय यदि हम अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिए हैं। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। कहा हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरि नाम लेकर, हरि मन ईश्वर का नाम लेकर शुरू कर देंगे। कह रहा है ईश्वर का नाम लेकर के हम साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी। तिवारी जी भी और उस्ताद ने भी हर तरह से तसल्ली दी कि शीघ्र ही आप साइकिल चलाना सीख जाओगे, तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव मीन्स होता पांव में कुछ जूता चप्पल नहीं पहने, भागे और उन्हें बाजार में जाकर के पकड़ा मीन्स मिले। उस्ताद हैरान थे। इनको देख करके उस्ताद क्या हो गए, हैरान हो गए। बात क्या है? हमने हाँफते कहा उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। लेखक ने कहा हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। वहां एक तो भूमि नरम है। कहा लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। वहां एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, दूसरे वहां कोई देखेगा नहीं। उन्होंने कहा लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां हम सीखेंगे। वहां तो एक तो भूमि नरम है, मुलायम है, चोट कम लगेगी, दूसरे वहां कोई देखेगा नहीं। अब ऐसा कह करके लेखक वापस चले आते हैं। अब रात को आराम की नींद कहाँ मीन्स रात में बार बार उनकी आंखें खुल रही हैं, नींद ठीक से नहीं आ रही है। बार बार चौंकते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं। साइकिल आप से आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। ऐसे लेखक के नींद में सपना आने लगे। साइकिल चलाने की इतनी प्रबल इच्छा उनके अंदर थी कि सोने पर भी उनको साइकिल चलाने के सपना आ रहे थे। जब आंख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर पुराने कपड़े पहन लिए, मरहम के डिब्बा हाथ में लिया और नौकरों को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा लिया। कहा मरहम का डिब्बा हाथ में लेकर और नौकरों को भेजकर मिस्त्री के घर से साइकिल मंगवा लिया। उसी समय उस्ताद भी आ गए और भगवान का नाम लेकर माने ईश्वर का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अपने घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई। आज भी अगर कोई किसी काम से जाता है और सामने से अगर बिल्ली निकल जाती है तो लोग इसको अपशकुन मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई मीन्स काम होने वाला
नहीं है। ऐसा अंधविश्वास आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। ऐसा लेखक के साथ भी हुआ कि बिल्ली रास्ता काट गई, माने बिल्ली उनके सामने से इस पार से उस पार चली गई और एक लड़के ने छींक दिया और एक लड़के ने इनको जाते समय छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया। लेखक इन सब अपशकुन को देख करके उसे क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और शैतान लड़के पर। मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गया, गुस्से में आकर के रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है, कहा कि बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। जब वे साइकिल को लेकर के बाजार में पहुंचे, बाजार में जो भी व्यक्ति इनको देखता है तो मुस्कुराता है, हंसने लगता है। अब हैरान थे कि बात क्या है। लेखक कह रहा है, अब मैं हैरान था, परेशान था कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं। जब कभी जल्दी में होता है व्यक्ति तो उसका ध्यान जो है हट जाता है, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो आप जब जल्दी में हो तो थोड़ा धैर्य से काम आपको लेना चाहिए। और लोग इस पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। सिर मुड़ाते ओले पड़े मुहावरा है, माने शुरू से ही समस्या आना। शुरू से समस्या कहाँ आई, जैसे ही इन्होंने घर से निकले तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुछ आगे बढ़े लड़के ने छींक मार दी, और जब बाजार में पहुंचे तो देखा लोगों ने कि एक अचकन और पजामे को उल्टे पहने हैं, तो उन्होंने कहा सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। पहले दिन ही ये सारी समस्याएं आ गई। शुरू से ही समस्या आना सिर मुड़ाते ओले पड़ने का अर्थ होता है। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौटा। पहले दिन उस्ताद से क्या किया, माफी मांगी और घर लौट आए। हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। दूसरे दिन फिर निकले। क्या किया, दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, कहा दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे से जांच पड़ताल शुरू कर दी। जैसे ही उस्ताद साहब ने लस्सी पीने के लिए दुकान पे गए तो मैं साइकिल के ऊपर से नीचे सारे पुर्जों को देखने लगा। फिर कुछ जी में आया। इसके बाद कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलाने लगा। कुछ जी में आया तो हैंडल पकड़कर चलाने लगा, मगर दो ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चली आती है। दो ही कदम आगे